तो हे चम्स, अगर तुम यूपी सेट 2026 के लिए पढ़ रहे हो, तुम शायद ये भी सोच रहे हो कि इस साल मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। मैं भी इसी फ़ेज़ में था, गुज़रा हूँ और फ़ियर और कॉन्फिडेंस मतलब हर टाइप के जितने भी फ़ेज़ आपके गुज़र रहे हैं, उनसे मैं गुज़रा हूँ। लेकिन ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ें एबीएमयू की जो जितनी चीज़ें होती हैं, गाइडलाइन क्या होता है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, मतलब सब कुछ कवर करेंगे क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सिलेबस की अपडेट क्या है, क्राइटेरिया क्या है और मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है, वो भी मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है वो ये कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इस साल मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, 100% होगा लेकिन आपको सही ढंग से फ़ॉलो करना। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई मतलब हर टाइप की मैंने वीडियो बनाई है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। लाइक अगर आप भी सही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करोगे तो आपका कॉम्पिटिशन से भी आगे निकल जाओगे। मैंने हर टाइप की वीडियो बनाई। लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको सब कुछ कंडक्ट करेगा। जो बच्चे न्यू हैं, लाइक अभी 12th में, 11th में या टॉपर रह चुके हैं, इस वीडियो में मतलब उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उनको पता नहीं होगा। ठीक है? तो सबसे पहले देखो मैं एबीवीपी की जो गाइडलाइन है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। कि एबीवीपी की जो गाइडलाइन है वो क्या कहती है, देखिए सबसे पहले कि यूपी सेनेट के थ्रू हम क्या-क्या कर सकते हैं। सो सबके अंदर एक बहुत बड़ा ख़्याल आता है कि भैया हम यूपी सेनेट के थ्रू हम क्या-क्या कर सकते हो। देखो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, पैरामेडिकल और पीबी नर्सिंग इसके अलग एग्ज़ाम होते हैं लेकिन हाँ, यही कंडक्ट कराता है। एक अलाइड हेल्थ साइंस जो कोर्सेज़ होते हैं वो भी आप कर सकते हो। अच्छा ये भी डिसाइड करेगा जो यूपी सेनेट जो एक बॉडी बनी हुई है एबीवीपीयू के द्वारा, वो डिसाइड करेगी क्या एग्ज़ाम पैटर्न डिसाइड करेगा, सिलेबस का अपडेट डिसाइड करेगा और काउंसलिंग प्रोसेस भी डिसाइड करेगा, ये सबको बात पता होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ अगर मैं उसका फॉर्मेट देखूँ तो मोड कैसा होता है, आपको पता है ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, पेन पेपर के बेस पे होता है। ड्यूरेशन अगर देखें तो 2 घंटा 20 मिनट का ड्यूरेशन होता है एंड टोटल क्वेश्चन्स अगर देखें तो 120 क्वेश्चन्स होते हैं एंड मार्किंग ये देखें तो सबसे बड़ी बात जो कि बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। है ना? सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इस एग्ज़ाम को आपको बहुत अच्छा मानना है और इसकी रिस्पेक्ट करना है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और बहुत ढंग से आपको इसकी तैयारी भी करनी है और मैं मतलब हर टाइप की वीडियो मैं बना चुका हूँ आपके लिए, ठीक है? तो इस वीडियो में देखो पहले, अब मैं आगे आपको टेंटेटिव टाइम टेबल की बात बता देता हूँ। देखो एग्ज़ाम डेट जो है वो 24 मार्च तक निकाल सकते हैं वो लोग एंड या अभी हाँ, मार्च तक निकाल ही देंगे और लास्ट डेट उनकी 3 मई रहती है। एडमिट कार्ड भी 15 मार्च को रिलीज़ होता है, रिजल्ट डिक्लेरेशन करते हैं तो 28 मई को 2 जून तक उनका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनिमम अगर एज मैं बात करूँ तो 17 साल तक बच्चा कोई है वो दे सकता है, 21 दिसंबर तक उसकी लास्ट होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की कोई यहाँ पे एज लिमिट नहीं दी गई, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी इसमें नहीं इंक्लूड किए गए हैं अभी तक, ठीक है। अगर मैं एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 12th पास होना चाहिए विद पीसीबी और इंग्लिश के साथ और मिनिमम एग्रीगेट मार्क होने चाहिए पीसीबी, ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए आपके पीसीबी में और जनरल के लिए 50% मार्क होने चाहिए और एससी और ओबीसी एसटी के लिए आपको 40% मार्क होने चाहिए। पीडब्ल्यूडी की बात करें जनरेशन जो होता है वो 40% मार्क होने चाहिए। पीडब्ल्यू रिजर्व की बात करें तो 40% मार्क्स होने चाहिए। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। प्लीज़ आगे देखो एक चीज़ जो कि एग्ज़ाम लेवल ऑफ यूपी सेनेट का मैं देख लूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया क्या रहेगा? तो सेम एज़ दैट यूपी सेनेट 2025 का जो रह चुका है वही इस साल भी रहने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री थोड़ी मॉडरेट कर सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये होती है जो मतलब एग्ज़ामिनर ऐसे होते हैं कि वो हर चीज़ तो बहुत अच्छा कर देते हैं लेकिन वो 2 जगह से खेल जाते हैं। आपसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में खेल जाएँगे और फिजिक्स में खेल जाएँगे। वहीं पे सारा गेम पलट जाता है, ठीक है? और बायो और एनएपी तो बात करें तो वो तो ईज़ी रहता है, वो तो सारे बच्चे कर लेते हैं वो क्योंकि वो बहुत ईज़ी होता है। यहीं पे आपसे खेल करता है वो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो मॉडरेट बना देगा या उसको थोड़ा स्लाइटली टफ कर देगा, वहीं से आपसे खेल कर लेगा और वहीं से आपकी रैंक भी डिसाइड करेगी कि क्या है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री ये टफ चीज़ें हैं, इन पर टफ चीज़ों पे इन्वेस्ट करना सीखिए। लेकिन बच्चे तो कहते हैं नहीं भैया क्वेश्चन थोड़ा हल्के लेवल के कराइए। कब तक करोगे? ड्रॉप पे ड्रॉप देते जाओगे, ठीक है? इम्पोर्टेंट थिंग्स देखो जो कि बहुत बड़ी बात है वो ये कि सबसे बड़ी बात देखो मैं बताता हूँ आपको क्या है। वो ये कि एनसीईआरटी सिलेक्शन सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, उसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल मॉडल पेपर के साथ भी मैं चला रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग बहुत फ़ास्ट हो जाएगी और डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ, आपको पता है। कोई भी अगर आंसर सही है, तो वो क्यों सही है, वो भी मैं बताता हूँ। गॉट इट? जो कि हर जगह पे आपको नहीं मिलता क्योंकि सब लोग तो आंसर को टिक करके निकल जाते हैं। गॉट इट? ठीक है। सिलेबस अपडेट मैं देख लेता हूँ, तो 11th की जो 11th और 12th की पीसीबी है, उसमें मैंडेटरी ये डिफाइन किया गया है। एबीवीपीयू खुद लिखता है कि मैं 11th और 12th की पीसीबी सिर्फ क्वेश्चंस पूछता हूँ और एनएपी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछता हूँ, ना कि मैं 10th की साइंस से पूछता हूँ, ना कि मैं ये चैप्टर पूछता हूँ, है ना? वो नहीं डिपेंड करता। लेकिन बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, जो ऑफ ऑनलाइन के इंस्टीट्यूशन हैं, वो पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं। बच्चों को मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस दे रहे हैं, वो पहली बात सिलेबस ही नहीं खत्म करा पाते, तो पहली बात तो मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ मैं जितने बच्चे मेरे साथ लगे हैं, जितने लोग मेरे भाई-बहन हैं, जितने भी हैं, मैं एक चीज़ तुमसे ज़रूर कहूँगा कि आप टीचर के सहारे मत रहो, ठीक है? आप खुद से प्रयास करो, खुद से पुश मारो। टीचर कुछ नहीं करा सकता। जब यार सिलेबस नहीं कंप्लीट करा सकता तो क्या ही करा सकता है। अगर कोई आपसे टीचर ये बोलता है कि मैं ही सब पढ़ाता हूँ, मेरे इस पढ़ाने से सब आता है,
तो फिर समझ जाना आप खतरे में, ठीक है। एनएपी आता है और इंग्लिश ग्रामर आता है, आपको पता है 11th क्लास की इंग्लिश ग्रामर से थोड़ा बिहाफ पे क्वेश्चन पूछता है। सम चैप्टर हैं क्लास 10th के, उसको कोई मेंशन नहीं है सिलेबस में, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो कट ऑफ का ट्रुथ मैं बताता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, प्लीज इसको ध्यान से देखना। यूपी सेट 2026 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेवल है वो देखो क्या है। एक मैं आपको ग्राफ के हिसाब से समझाता हूँ। देखिए यूपी सेट एंट्रेंस एग्जाम के डाटा एनालिसिस में दिखा रहा हूँ, रजिस्टर्ड और अपीयर्ड एग्जाम 2021 से लेकर 2025 तक कितने अपीयर हुए और इस साल कितने होंगे, वो एक्सपेक्टेड डेट मैं अभी जल्दी बता दूंगा। मतलब कितने होंगे रजिस्टर्ड वो मैं बता दूंगा, कितने अपीयर होंगे वो तो बाद में पता चलेगा। देखिए रजिस्टर कितने हुए थे लगभग, जो रजिस्टर संख्या है देखो यहाँ पे ग्राफ तुमको दिख रहा है। 2025 में सबसे ज्यादा ग्राफ तुमको रजिस्टर्ड दिख रहा होगा। 2021 से 2022 से कंपटीशन स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था कि नहीं, 2021 की तो बात ही नहीं करेंगे। 2022 से हम अगर स्टार्ट करें, 2021 में कुछ अलग चलता था, लेकिन 2022 का देखो ग्राफ थोड़ा डाउन था, थोड़ा डाउन था, फिर बढ़ा, लेकिन 2025 में इंटेंस कंपटीशन था। और अपीयर देखो कितने कम हुए, अपीयर उनका मतलब जो है अगर ये 50% था तो उसके हुए लगभग 45%, 5% अपीयर ही नहीं हुए। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कंपटीशन बहुत, और हर साल कंपटीशन कम ही होता है। देखिए कंपटीशन ऑटोमेटिक जो है वो डाउन हो जाता है, गॉट इट। यानी ऑटोमेटिक डाउन का मतलब क्या, फॉर्म तो बहुत सारे फिल करेंगे लेकिन उनमें अपीयर कोई नहीं होता है, क्योंकि तैयारी नहीं होती। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो हमको देख रहे हैं वरना वो तो तैयारी छोड़ दिए होंगे, क्यों, क्योंकि उनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट। किसी को हेल्थ इशू लग गया होगा, और किसी को रिलेशनशिप इशू लग गया होगा, और किसी को तो पता नहीं क्या ही लग गया होगा, कोई गेमिंग में पड़ गया होगा, है ना। तो इशू लगना स्टार्ट हो गए होंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कंपटीशन कम है, बस पढ़ना स्टार्ट करो, गॉट इट। ठीक है, देखो सॉरी 20,000, फिर 40,000, फिर 60,000, फिर 80,000, फिर 1,00,000, फिर 1,20,000, तो 2025 तक मैं अगर बता रहा हूँ। तो मतलब ये बिल्कुल तुमको ग्राफ देख के समझ में आ रहा होगा कि यार क्या ही मतलब है। देखो तुम देख रहे होगे यहाँ पे ग्राफ कितना डाउन हो जाता है, कितना, तो तुम कैसे कह सकते हो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन मेरे भाई कम है, गॉट इट, कंपटीशन बहुत कम है, बस आपको वो देखना है कि कंपटीशन कैसे कम हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के अंदर सवाल होता है कि भैया, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि भैया अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे तो लेवल ऑफ जो यूपीएससी का जो 2026 का एग्जाम है वो क्या बढ़ जाएगा, वो क्या एक्चुअल में ज्यादा टफ हो जाएगा। लेकिन रियलिटी सुनो, नंबर ऑफ कैंडिडेट तो बढ़ते हैं, उससे किसका फायदा होता है, एबीवीपी को फायदा होता है, लेकिन कट ऑफ हमेशा मॉडरेट रहेगी, या इसको मैं कैसा, इट कैन बी लो, आई विल से कि लो रहेगी, बट इट कैन बी मॉडरेट, मॉडरेट हो सकती है, लो रहती, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई, क्यों, क्योंकि आपने ढंग से पढ़ाई नहीं थी, इसीलिए आपको लगता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई। आगे मैं आपको बताता हूँ, देखिए कट ऑफ का एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ, आगे देखिए यहाँ पे देखो पहले कितने पे कॉलेज मिलता है, ये तुमको कट ऑफ का एनालिसिस दिख रहा होगा जो मैंने 120 नंबर के यहाँ पे निकाला है। ये मतलब इतने से अगर 90 से 94 तक बच्चा लगा, 95 से 99 तक, 100 से 104 तक, यानी कि 110 से 120 तक कोई बच्चा ला रहा था तो टॉप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज को कंफर्म हो रहा था, गॉट इट। अगर 105 से 109 तक बच्चा कोई ला रहा था उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिली थी, लेकिन वो सेफ कट ऑफ के जोन में बहुत अच्छा था, सेफ था वो, समझ गए। अगर 100 की बात करें तो 100 से 104 के बीच में गवर्नमेंट ने राउंड अगर 2 की बात करूं तो ओबीसी एसटी अगर है तो वो स्ट्रांग उसका गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिल सकता था, गॉट इट। ये मैंने आपको ग्राफ बताया, ठीक है। मैं आगे आपको बताता हूं, अगर 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ में देखूं तो वो ये कहता है, मैं पेपर की डिफिकल्टी की बात करूं तो मीडियम से टफ हो सकता है। कैसा हो सकता है, मीडियम से टफ हो सकता है। लेकिन अगर मैं पेपर का ब्रेकडाउन करूंगा तो 90 से 60 सेकंड में अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस देखो पहले, अगर आप बॉटनी और जोलॉजी और एनएपी और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को निपटा लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लगभग 60 मार्क अगर यहाँ से स्कोर कर लिए, क्योंकि मोर स्कोरिंग पार्ट होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपके पास टाइम रहेगा, और टाइम रहते ही आप इन चीजों को कर पाएंगे, क्योंकि ये टफ चीजें होती हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो। और यहाँ से 60 मार्क तो आपको गेन करना होगा। अगर यहाँ पे अगर आप नहीं कर पाए तो आपके लिए कट ऑफ ऊपर जा सकती है, पहले बोल रहा हूँ। यहीं पे आपसे खेल करेगा, वो जो एग्जामिनर होगा वो यहीं पे खेल करेगा, क्योंकि शायद वो इंग्लिश ग्रामर का लेवल बढ़ा दे, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री का, या फिर फिजिक्स का लेवल बढ़ा दे, यहीं पे आपसे खेल करेगा। अगर आपने इनमें अच्छे स्कोर नहीं किए, लाइक 60 स्कोर नहीं किए, तो आपसे यहाँ पर कट ऑफ हाई चली जाएगी, आपको लगेगा, लेकिन कट ऑफ लो रहेगी क्योंकि आपने ढंग से नहीं किया था। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सिर्फ 50 मार्क ले आए, लेकिन यहाँ पे अगर आपने 60 मार्क ले लिया, तो आई विल से कि आपको सेफ जोन में आप रहेंगे, फिर सेफ जोन में रहेंगे। ये यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा, ये जो टेम्परामेंट मैं बता रहा हूँ प्लीज यहाँ पे समझो कि तुमसे खेल करेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, यहाँ पे तो तुमको तो करना होगा, यहाँ पे तुम कर ही लोगे, गॉट इट। ठीक है, तो यहीं पे वो आपसे खेल करेगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार कट ऑफ ज्यादा चलेगी, क्योंकि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश ग्रामर में उस ढंग से पढ़ाई नहीं था, तो आपको ऐसा तो लगेगा, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज इन पे काम करिए, क्योंकि ये टफ चीजें यहीं पे खेल करेगा, और यहीं पे सारा पेपर का पैटर्न पलट जाता है, ठीक है। देखिए ऑल कैटेगरी की मैं अगर कंसीडर करूं तो 110 और 115 से एजेंसी आपको कंफर्म मिलेगा, 110 से 110 तक टॉप कॉलेज मिल जाएगा, और 90 से 100 तक बात करूं तो लो से मीडियम जो रेंज वाले कॉलेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर 80 से 90 की बात करूं तो ऑलमोस्ट
9 से 10% बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज आपको चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें जो रहेंगी वो आपको ऐसा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके अभी भी नंबर मॉक टेस्ट में सिर्फ 30 से 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो बेसिक आपका क्लियर नहीं है। इसलिए मैं पहले देखो, यहाँ पे मैंने गलतियाँ लिखाई हैं आपकी, ठीक है? अगर आपके 30 से 50 मार्क्स अभी भी आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो सबसे बड़ी बात कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक क्लियर करो, रिवीजन आपका बहुत अच्छा नहीं है, आपने पीवाईक्यू की क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से ढंग से नहीं की, आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तभी आपसे 3 से 30 से लगा के 50 तक मार्क्स आ रहे हैं। गॉट इट? अब कुछ बच्चे होंगे जिसके 50 से 80 मार्क्स आ रहे हो, तो उनका कॉन्सेप्चुअल गैप्स है मेजर टॉपिक्स में, वो पहले करो। और रिवीजन नहीं हो रहा है तो प्लीज उसको करना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस किए होंगे, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि तो फिर 50 से 80 के नंबर क्या है? अभी तो आप प्राइवेट कॉलेज में हो, है ना? 80 से 100 अगर आ रहे हैं, तो आपने अपनी गलतियाँ एनालिसिस नहीं किया है, और आपने स्ट्रैटेजी रिवीजन जो है उसको बहुत ढंग से फॉलो नहीं किया है, तभी आपके इतने नंबर आ रहे हैं। अगर 110 से कम या ज़्यादा आ रहे हैं, तो सिली मिस्टेक्स कर रहा होगा कोई बच्चा, और लैक ऑफ टाइम की कमी होगी, और लैक ऑफ कॉन्सेप्ट की कमी होगी, और उसने अपनी एनालिसिस नहीं किया अपनी मिस्टेक्स का। ठीक है? तो ये अगर आपके इतने नंबर कम आ रहे हो, अगर आपके अंदर ये गलतियाँ हैं, तो प्लीज़ इन गलतियों को सुधारो और उन पे काम करो। और आगे मैं बात करना चाहता हूँ जो बहुत बड़ी बात, बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं कि भैया क्या अभी मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ पर बहुत बड़ी खुशखबरी ये कि आप 2 महीने 10 दिन में भी अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। इनफ है इतना टाइम, लेकिन आपको बस एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है कंसिस्टेंसी। दैट्स व्हाई यू कैन सेलेक्टेड। गॉट इट? एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, लेकिन तुमको पता है सच ये है कि बस तुमको डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? एक्सक्यूज़ वाला नहीं काम चलेगा यहाँ पे, एक्सक्यूज़ अब नहीं देना पड़ेगा, एक्सक्यूज़ चलेगा ही नहीं। कंसिस्टेंसी के बिना आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, उसके बिना आपका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। ओके, अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो और फिर भी तुम सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हो, तो आपका होगा। बस एक चीज़ चाहिए, वो है रोज़ थोड़ा-सा बेटर बनना। रोज़ अगर आप थोड़ा-सा बेटर बनेंगे, तो इस साल भी आपका सिलेक्शन होगा। अगर तुम यूपीएससी 2026 को सीरियसली लेना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं मोटिवेशन कोई नहीं देता, फ्री का ज्ञान नहीं देता, सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं। मॉडल पेपर मैं बहुत अच्छे लेवल कराता हूँ, एमसीक्यूज़ भी कराता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखो यूपीएससी 2026 रेडी, ताकि मैं समझूँ कि आप कमिटेड हो और आप तैयार हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर